नमस्कार जौहार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशिका नागर। वक्त हो गया है आज की कुछ खास बड़ी खबरों का, जिसे पंकज आर्य आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर आज की खास खबरें जानने के लिए। भगवान बिरसा मुंडा की आहुति से हमारा इतिहास बना है। इन्हीं प्रेरक उक्तियों से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का 2 दिवसीय सिमडेगा यात्रा संपन्न हुआ। नमस्कार जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। भारत के केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री और भारत सरकार के कृषि मंत्री खूंटी के स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा अपने 2 दिवसीय सिमडेगा जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जिले के कई कार्यक्रमों में भाग लिया। मौके पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के सपने और भारतीय जनता पार्टी के संकल्पों को दोहराया। भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए दिखे। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के विजन को बताया। एनडीए की सरकार द्वारा आदिम जनजातीय लोगों के उद्धार की योजनाओं से भी लोगों को अवगत कराया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने और प्रधानमंत्री के भगवान बिरसा मुंडा की धरती का तिलक लगाने का जिक्र उन्होंने किया। आइए सुनते हैं मौके पर क्या कहते हैं अर्जुन मुंडा। सिमडेगा से अनुज की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। मंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में लचरागढ़ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? आज इतने सारे वरिष्ठ लोगों से यहाँ पर मिलने का अवसर मिला। हम सब ने चर्चा किया, बहुत सारी समस्याएं भी सुनी और बहुत सारे कार्यक्रमों का लाभ जो जनता को मिल रहा है वो भी सुना, ये देखा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जो इस समय देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, हम सबको इससे जुड़ करके भारत के भविष्य को निर्माण करने के लिए 2047 में विकसित भारत बनाने का संकल्प है, हम सब मिलकर के देश की मिट्टी हमारी है, ये देश का सुगंध दुनिया में पहले ऐसे विरासत हमें मिला है क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा के आहुति से हमारा इतिहास बना है। भगवान बिरसा मुंडा के आहुति, उनके जीवन दान देने से, उनके बलिदान से आदिवासी समाज को जनजाति गौरव दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जनजाति गौरव दिवस के दिन में इसी खूंटी लोकसभा के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री आते हैं भगवान बिरसा मुंडा के गांव लिहाद में और वहां की मिट्टी को तिलक लगाते हुए प्रिमिटिव ट्राइब्स का आदिम जनजाति का नाम बहुत है, लेकिन 75 आदिम जनजाति में से 7 ऐसे आदिम जनजाति है जिसका सूची में नाम ही नहीं है। उन लोगों को मालूम ही नहीं हमारे में है कि नहीं। एक घर में पड़ा हुआ है, जैसे उड़ीसा में मंडलिया, वो एक फॉर्म में रहता है, जंगल के अंदर ही रहता है, बाहर आता नहीं। सिर्फ हाट का दिन में तो जो उसका जंगल से तोड़ता है उसको बेचने के लिए आता, नहीं तो नहीं आता। बोंडो वो जंगल के अंदर ही रहता है, आता नहीं है, उसका लिस्ट में नाम नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा इन सारे लोगों को लिस्ट में चढ़ाओ क्योंकि 75 साल आजादी का इनके साथ अन्याय हुआ है, इनको न्याय मिलना चाहिए और जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के माध्यम से 24,000 करोड़ की योजना का लाभ इसके घर पहुंचना चाहिए। और गर्व का विषय ये है कि 15 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री देश के 100 ऐसे जिला से जुड़ेंगे जहां ये प्रिमिटिव ट्राइब्स आदिम जनजाति के लोग रहेंगे। उसमें उन स्थानों पर सारे मंत्री भी उपस्थित रहेंगे, पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। सीधे उनके खाते में या वैसे योजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा। और मैं भी उस दिन यहाँ गुना डिस्ट्रिक्ट में यही प्रधानमंत्री को संबोधित करने के लिए आग्रह करूंगा। और मैं यहाँ भी जिला में भी आप देख सकते हैं, अपना मोबाइल में भी देख सकते हैं, YouTube के माध्यम से कि किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। तो ऐसा कार्यक्रम की रचना पहली बार देश में किसकी सरकार में हो रहा है? मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी मैंने हमारा परिवार
उत्तरदायी तो होने के नाते अभी वाइब्रेंट विलेज का प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सेना के लोग होंगे, सिपाही, कांस्टेबल, हवलदार, सर्जेंट, मेजर, ये पोस्ट में है कि नहीं? सिमडेगा के लोग हैं, बॉर्डर पोस्ट में वो रात जागते हैं, तब हम गाँव में यहाँ सोते हैं। एक बार कारगिल में गलती हुआ कि बना लोग घुस गया था, फिर खबर में भगाना था, तो वो रात भर जागते हैं। अभी वहां जाइएगा तो -15-20 डिग्री माइनस है, इतना, यानी जब जीरो में होता है टेम्परेचर, मैंने ये मौसम का जो स्थिति है उस समय बर्फ जमने लगता, उससे 15 नीचे 20 नीचे, यानी ढेला हो जाता है, आदमी की जगह पड़ेगा तो हो जाता है। वैसे जगह में रात में ड्यूटी करने का, सुरक्षा करने का काम, वहां पर गांव है बहुत सारा, उन गांवों में भी आदिवासी लोग रहते हैं, तो उन गांवों का डेवलपमेंट का काम के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किया और देश का सीमा में रहने वाले गांव को कहा कि ये सबसे अंतिम गांव नहीं है, ये सीमा का पहला गांव है और भारत का पहला गांव है, क्योंकि हमारी सीमा का बॉर्डर में वो गांव खड़ा है, गांव के लोग खड़े हैं, सेना के पहले सेना के रूप में सेना के साथ मिलकर के काम करना। तो हमारे गांव, हमारे घर में दिल्ली में हम उनको बुलाए, वहाँ विक्रम नीतिगत मामले में भी और हमारी सांस्कृतिक विरासत के मामले में। इस समय कौन सरकार काम कर रही है? हमारी सरकार काम कर रही है। तो हमें गर्व से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने का एहसास होना चाहिए और गर्व के साथ कहना चाहिए कि भारत अपनी प्राचीन संस्कृति का पुनर्स्थापना करते हुए विश्व विजय राष्ट्र बनेगा, जिसको हम आगे बढ़ रहे हैं। ये संकल्प है। अर्जुन मुंडा जिंदाबाद, अर्जुन मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसी का भी बेटा नहीं छोटा है। हम लोगों ने क्या कहा है 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प। आज जो 6 साल का है, 5 साल का 2 साल का है, 25 साल बाद कितना आयु होगा, तो उसके जिम्मे क्या होना चाहिए, उसके लिए रास्ता कैसे बनाएंगे? आज रास्ता बनाएंगे, कल वो मंजिल पर पहुंचेगा और कहेगा विकसित भारत राष्ट्र बनाने का सपना हमारे पूर्वजों ने रास्ता बना करके गर्व भी करेगा, गर्व भी होगा। हम में से बहुत लोग हैं, कोई भी घटना होता है तो मन विचलित हो जाता है, होता है क्या होता है? क्यों? हमारा जो वैचारिक आंदोलन है उसका एक साधन केंद्र सरकार के माध्यम से, जिससे हम अपने कलकल को सुरक्षित रख सकें, भारत को सुरक्षित रख सकें, क्योंकि भारत माता के आंचल में हम रहते हैं और भारत माता हमारी है। बात सही है कि नहीं? कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, एक में कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। कश्मीर में जो कानून के माध्यम से कश्मीर अलग बनता था, यही सरकार ने उनको धारा 370, जो भारत का कोई कानून वहां लागू नहीं होगा, धारा 370 के आधार पर विशेष रूप से हमें इसके लिए मना करता है। उसको खत्म करने का काम कौन किया? कौन किया? मोदी सरकार। किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी। बोलिए। हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत आया
क्योंकि उसमें संविधान के कुछ क्षेत्रों में कुछ वाक्य ऐसा लिखा हुआ है जिसमें कहता है ये पूरे देश में कानून लागू होगा जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो अब जो भी कानून बनेगा, जो भी कानून पार्लियामेंट बनाएगा, वो कानून में लिखा होगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक यह कानून लागू रहेगा।